The latest development, Rahul Gandhi once again has doubled down on his support for the shirtless protesters. Remember, last night, speaking for the first time on the issue, although he had tweeted last week, but this was the first time he broke his silence on the matter. He had said that those protesters were only following the path that had been shown by Bhagat Singh and Mahatma Gandhi, eventually calling them Babbar Sher. This is an adjective that he once again repeated today after the arrest of IYC's leader Uday Bhanu Chib. नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है अब। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। Makarand Kale now joins us for more details on this story. Makarand, very serious allegations have been leveled against IYC leader who has been arrested, Uday Bhanu Chib. But you just heard Rahul Gandhi saying that there is no need to fear. It doesn't matter if the allegations against you include obstruction of service of a public servant. The party stands with these hooligans. बिल्कुल राहुल गांधी का बयान ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी है, जिन्होंने एआई समिट के दौरान शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया था। इसको लेकर के राजनीति भले ही चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने मंच से स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इन बब्बर शेरों के साथ है। बब्बर शेर कह के संबोधित किया है इन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। और यूथ कांग्रेस को खास तौर पे उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, इनको डरने की जरूरत नहीं है। केवल राहुल गांधी नहीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जिनका अभी स्पीच चल ही रहा है, उन्होंने भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, डरेंगे तो मरेंगे। और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जो भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है वो करना जरूरी था, और सच्चाई से अवगत कराया है उनके मंच पर जाकर। तो जाहिर है कि अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों का ही सीधा सपोर्ट मिला है। और ये जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दोनों ने ये स्टेटमेंट मंच से दिया है। और साथ ही साथ समिट में जो घटनाक्रम हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, ये साफ कर दिया है। जी, शुरुआत में थोड़ी हेजिटेशन थी जब ये प्रोटेस्ट हुआ, सब बहुत शॉक हो गए थे। ऐसा लगा था कि कांग्रेस, जो सोर्सेस के हवाले से खबरें आई थी शुरुआत में, कि कांग्रेस को भी लग रहा है कि थोड़ा लाइंस क्रॉस हो गई हैं। बट देयर क्लियरली सीम्स टू हैव बीन अ रीथिंक, because now not just the senior leadership, there were people like Pawan Kheda, KC Venugopal, Supriya Srinath, who had initially also stood out in support, but twice in 2 days, actually 3 times now, Rahul Gandhi has said they are not going to back off, which means the party has thrown its weight behind these people. They are encouraging protests, shirtless protests at a global venue where the entire world is watching. Listening to other people from the Congress party also saying, we are proud of you. मैं कंडम करता हूँ। मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छाँव से भी वो डरते हैं। तो उसीलिए हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। The Indian Youth Congress president has also been arrested by Delhi police. What's the Let stand them of arrest all of us. Their jails will fall short. Crores and crores of Congress people are ready to be arrested. But we will not stop raising these issues. We will not stop questioning this government. We will not stop exposing the Prime Minister. The Prime Minister who is getting completely blackmailed by America. I don't know why. We don't know what's the reason. Perhaps it's Epstein. Perhaps it's something else. We don't know. But the fact of the matter is the entire world is watching how blackmailable Narendra Modi has become. The Youth Congress president, who was not in the place, who was not in that Bharat Mandapam itself, has been arrested. It is an illegal act. It is shameful that the Delhi police
is misusing all the sections, and the way they are approaching this thing is unacceptable to us. उदय भानु चीफ को अरेस्ट करना मैसेज है कि हम लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों के खिलाफ हैं। हमें जो सवाल करेगा हम उसको गिरफ्तार करेंगे। मैं बीजेपी को, मोदी जी को चुनौती देता हूं कि एक को गिरफ्तार मत करो, करोड़ों लोग गिरफ्तार होने को तैयार हैं। आपकी जेलें छोटी पड़ जाएगी। Some dares being thrown around by the Congress leaders there, but the BJP, however, says that you cannot be proud of those people who have ashamed India on a global level, who have resulted in loss of face for the country. How can India's oldest political party be proud of them? राहुल गांधी जी, आपके कार्यकर्ता ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। इन्होंने एक शर्टलेस टॉपलेस एक्ट नहीं, शेमलेस, कैरेक्टरलेस और लॉयल्टीलेस एक्ट किया है। बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते देश के विरोध में उतर गए, परंतु आप ऐसे लोगों का डिफेंड कर रहे हैं जिसको खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मार्गरेट आल्वा जैसे लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपके अलायंस पार्टनर्स ने भी कहा कि ये कृत्य गलत है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना। तो राहुल गांधी ही इन शर्टलेस, शेमलेस कार्यकर्ताओं के असली मेंटोर है। उदय भान कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष बताया जाता है। इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। In fact, just a while ago, Delhi police has briefed on the claims that the protest was a planned conspiracy. My colleague Bhavtosh breaks it down for us. Bhavtosh, over to you. Well, as far as this protest is concerned, it's only getting bigger as Delhi police have now transferred the case to Crime Branch, and for the first time, the chief of the Crime Branch, Devesh Srivastava, spoke to the media. It's a brief statement that he issued. He said it's a planned conspiracy that spreads across various states. They have said that 8 individuals have been arrested in the case, including the chief of Indian Youth Congress, and they have said that there are various sections of the BNS that have been added in the FIR that has been filed, including writing. Now, Delhi police statement is very contrarian to what the Youth Congress and the Congress party has said. They claim that non-bailable sections have been added only to prevent those who have been arrested from being released on bail, whereas Delhi police have said that the act itself is something that has brought shame to the country, whereas the defense counsel, when he was representing the accused in the case, have said that these sections have been added to prevent the accused from being released on the bail. The Delhi police in the press statement, in the press conference, maintains that the whole act was a planned conspiracy and it was done in a deliberate manner, and they will arrest more. He said that even as he was speaking to the press, he said the raids are being carried out in different parts of the country, and one must remember that it could be possible that more arrests will be taking place. At least 8 to 9 sections of BNS has been added in the FIR that has been filed by the Delhi police, and investigation have now been handed over to the Crime Branch. Okay, very, very significant development there. Amongst the charges that have been leveled is the charge of inciting riots as well. We'll see where that probe heads, but thank you, Bhavtosh, for joining us with those details.